अभी यहाँ पर इंस्टाग्राम की रील्स के अंदर ये माई नेम इज़ चिक्की चिक्की स्लिम शेडी, इसके ऊपर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम की रील्स के अंदर। तो आप लोग भी यहाँ पर इस तरीके के वीडियो को किस तरीके से बना सकते हो अपने फ़ोन के मदद से। तो आज मैं आप लोग को वही चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप और सबसे आसान तरीके से, ठीक है ना। तो इस पूरी चीज़ को करने के लिए, पूरे इस एडिटिंग को करने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पर एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। तो उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और इसका जो ऑडियो का लिंक है वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा एकदम आसानी से। तो आप लोग को यहाँ पर क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग को एडिटिंग करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन में ले जाके। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर VN के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फोटोज़ के ऑप्शन में चले जाना है। जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर इस पूरे एडिटिंग को करने के लिए सिंपली 12 फोटोज़, साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर 2 वीडियोस चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल 4 फोटोज़ को चूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर एरो में प्रेस कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 4 फोटोज़ आ चुका है और लास्ट में आप लोग को एक वाटरमार्क देखने को मिल जाता है जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लेयर में प्रेस करेंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे एकदम आसानी से। अभी आप लोग को यहाँ पर ऊपर में ओरिजिनल करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग को सिंपली वहाँ पर प्रेस करना है। कर देने के बाद इसके फ्रेम रेट को आप लोग को यहाँ पर 9:16 रेशियो में सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का एकदम इंस्टाग्राम की रील्स के फ्रेम रेट की तरह ये आ चुका है। तो ये चीज़ को कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर म्यूज़िक को ऐड करना है, जो कि हम लोग यहाँ पर बाद में ऐड करने वाले हैं। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एरो में फिर से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मटेरियल पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर इस ब्लैक के बैकग्राउंड को आप लोग को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 4 फोटोज़, साथ ही साथ एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। तो इसको कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर वीडियोस एंड फोटोज़ के सेक्शन में जाना है। जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से फोटोज़ के ऑप्शन में आना है। आने के बाद आप लोग को यहाँ पर बाकी के फ़ोटोज़ को भी ऐड कर लेना है, बाकी के फ़ोटोज़ को साथ ही साथ वीडियोज़ को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 6 फोटोज़ को यहाँ पर ऐड करने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से वीडियोज़ के ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक वीडियो को चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर से आप लोग को यहाँ पर फोटोज़ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर फिर से आप लोग को यहाँ पर फोटोज़ के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर 8, 9 और 2 फोटोज़ को चूज़ करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से वीडियो के ऑप्शन में जाना है और लास्ट वीडियो को आप लोग को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर एरो में प्रेस कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 12 फोटोज़, साथ ही साथ हम लोग के यहाँ पर 2 वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो बस अभी आप लोग को यहाँ पर म्यूज़िक को ऐड करना है, जिसको सुन सुन के आप लोग यहाँ पर अपने पूरे एडिटिंग को करने वाले हो। तो आप लोग को यहाँ पर सिंपली टैप टू ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करना है। उसके बाद इफेक्ट्स, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग को यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियोस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक वीडियो का लिंक दिया है, तो आप लोग को सिंपली उसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को सिंपली वहाँ पर इसको चूज़ कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ओके में प्रेस कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस वीडियो से जो ऑडियो फाइल था वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। अभी आप लोग को यहाँ पर सिंपली चूज़ में प्रेस कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर में हम लोग का ऑडियो फाइल यहाँ पर आ चुका है। अभी आप लोगों ने देखा था कि आपके वीडियो में यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो रहा था, ठीक है ना। तो आप लोग इस टेक्स्ट को यहाँ पर किस तरीके से ऐड कर सकते हो, तो आप लोग को यहाँ पर सिंपली टैप टू ऐड सबटाइटल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर टेक्स्ट पे ऐड करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्टैंडर्ड को क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर जो भी कुछ लिखना है, जो भी टेक्स्ट को ऐड करना है, आप लोग उसको बहुत ही ज़्यादा आराम से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ओरिजिनल वीडियो में था माई नेम इज़, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली उसी चीज़ को लिख देते हैं। और अगर आप लोग इसके फ्रंट को चेंज करना चाहते हो, कलर को चेंज करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पर फ्रंट के ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर ढेर सारे फ्रंट देखने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस फ्रंट को चूज़ कर लेते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप लोग इसके कलर को चेंज करना चाहते हो, तो आप लोग वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। आप लोग को इस कलर के ऑप्शन में जाना है और आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे आप लोग को यहाँ पर स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस स्टाइल को चूज़ कर लेते हैं। कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर टिक मार्क पे प्रेस कर देना है और इसको आप लोग को अच्छी तरीके से इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है। बस अभी आप लोग को यहाँ पर सिंपली म्यूज़िक को सुन सुन के एकदम बीट के साथ साथ अपने फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को आप लोग को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एकदम आपकी सुविधा के लिए सारे फोटोज़ को, सारे वीडियोस को एकदम बीट के साथ साथ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ये देखने में अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, एकदम टाइम वाइज बताने वाला हूँ कि आप लोग को यहाँ पर किस टाइम पे कौन से फोटोज़ को और कौन से वीडियोज़ को और कौन से टेक्स्ट को रखना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट फोटो था उसको आपको रखना है यहाँ पर 2.63 सेकेंड, सेकंड को रखना है आपको यहाँ पर 0.51 सेकंड, थर्ड को रखना है आपको यहाँ पर 0.61 सेकंड और फोर्थ फोटो को रखना है आपको यहाँ पर 0.71 सेकंड। और आपका ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था वो उसको आपको रखना है यहाँ पर 0.71 सेकंड। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिफ्थ फोटो को रखना है आपको यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो कि ये फिफ्थ फोटो का आपको टाइमिंग शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास भी ये सेम प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को यहाँ पर सिंपली इस टाइमलाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है कुछ इस तरीके से, तो आपका ये टाइमिंग अच्छे तरीके से शो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि फिफ्थ फोटो का आपको रखना है यहाँ पर 0.31 सेकंड, सिक्स्थ फोटो को आपको रखना है यहाँ पर 0.26 सेकंड, सेवन फोटो को रखना है आपको यहाँ पर 0.24 सेकंड, एट फोटो को रखना है आपको यहाँ पर 0.25 सेकंड, नाइन फोटो को रखना है आपको यहाँ पर 0.27 सेकंड, 10 फोटो को रखना है आपको यहाँ पर 0.25 सेकंड, फर्स्ट वीडियो को आपको रखना है यहाँ पर 0.71 सेकंड, उसके बाद फोटो को रखना है आपको यहाँ पर 1.09 सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट फोटो को रखना है आपको यहाँ पर 0.34 सेकंड, उसके बाद लास्ट वीडियो को आपको रखना है यहाँ पर 1.60 सेकंड। तो इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर सारे फोटोज़ और वीडियोज़ को रख देना है। अभी मैं आपको यहाँ पर टाइमिंग बताने वाला हूँ टेक्स्ट का, तो आप लोग को यहाँ पर टेक्स्ट को कितना देर तक रखना है। तो आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट जो आपका टेक्स्ट था जो कि था आपका माई नेम इज़, तो उसको आपको रखना है यहाँ पर 2.63 सेकंड, और सेकंड जो टेक्स्ट है सेम, वो सेम टेक्स्ट है माई नेम इज़, तो उसको आपको रखना है यहाँ पर 1.30 सेकंड। और दोनों टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग को यहाँ पर 1 सेकंड का गैप देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको गैप देने के बाद आप लोग को यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फोटो था, ठीक है, आपका ये जो फर्स्ट फोटो था आप लोग को यहाँ पर उतना देर तक ही इस दो टेक्स्ट को रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड फोटो है उसमें आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। अभी जो फोर्थ फोटो आता है, फोर्थ जो फोटो आता है उसमें आप लोग को अपना नाम लिख देना है, जो कि यहाँ पर इस लड़की का नाम है जीमा आशी। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरीके से अपना नाम यहाँ पर लिख देना है फोर्थ फोटो में, ठीक है ना। आपका ये फोर्थ फोटो का जितना साइज़ है आप लोग को उतना तक ही इस टेक्स्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लिया था, तो उस ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में आप लोग को यहाँ पर गो लिख देना है, ठीक है ना। गो लिख देना है, गो लिख देने के बाद आप लोग को यहाँ पर सेम साइज़ रखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हम लोग का था 0.71 सेकंड, तो इसको भी आपको 0.71 सेकंड तक ही रखना है। कर देने के बाद आप लोग का ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो चुका है एकदम अच्छी तरीके से, पूरा एकदम अच्छी तरीके से बीट के साथ साथ आपका ये वीडियो मैच हो जाएगा। अभी एकदम लास्ट में आप लोग को एक टिप बता देता हूँ कि अगर आपका फ़ोटो यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोटो के साइज़ को छोटा या फिर बड़ा करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पर सिंपली उस फ़ोटो के लेयर में प्रेस करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से जूम इन जूम आउट करके आप लोग यहाँ पर आराम से अपने फ़ोटो के साइज़ को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो एकदम आसानी से। और एक प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ कि आपने यहाँ पर जो दो वीडियोस को चूज़ किया था, अगर उसके अंदर कोई सॉन्ग या फिर कोई भी बैकग्राउंड नॉइस है तो उस चीज़ को आप लोग यहाँ पर किस तरीके से म्यूट कर सकते हो। तो आप लोग को यहाँ पर सिंपली उस वीडियो के लेयर में प्रेस करना है। प्रेस कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप लोग को वॉल्यूम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग को पूरे वॉल्यूम को एकदम जीरो कर देना है, ठीक है ना। जीरो कर देने के बाद आप लोग को इसको यहाँ पर ओके में प्रेस कर देना है। तो इसी तरीके से आपका एकदम जो भी बैकग्राउंड नॉइस होगा उस वीडियो के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को लास्ट स्टेप बाकी होता है जो कि है एक्सपोर्ट करने का। तो आप लोग को यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो कि एक्सपोर्ट का आप लोग को बटन मिल जाता है, तो आप लोग को सिंपली वहाँ पर प्रेस करके अपने इस वीडियो को एकदम HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो बस ये था वीडियो। होपफुली आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।